प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या अपनी कुंडली के विषय में परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140819264 9140819264 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भेज करके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। आप हमारे स्थान पर आके मिल सकते हैं। दर्शकों, आज हम कुंडली के तृतीय भाव के अंतर्गत, सहज भाव के अंतर्गत ये चर्चा करेंगे कि मान लीजिए किसी के 2 संतान हैं। प्रथम संतान कन्या है, दूसरी पुत्र है, और दूसरी संतान की कुंडली दिखा के आपसे पूछना चाहता है कि अब बताइए गुरुजी कि इसके छोटा भाई होगा कि बहन होगी, या कभी कभी अनपेक्षित गर्भ पेट में आ जाता है। किसी के 2 संतान हैं, एक कन्या एक पुत्र है, बड़ी कन्या है उससे छोटा पुत्र है। पुत्र की कुंडली दिखा करके आदमी पूछना चाहता है कि गुरुजी तीसरी संतान गर्भ में आ गई है, कन्या होगी या पुत्र होगा, ये बताइए। वैसे तो ये चीज़ विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है, लेकिन दर्शकों कभी कभी सरकार को भी परमिशन देनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। तो दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति है या किसी के 3 संतानें हैं, कोई मान लीजिए आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछने लगा कि गुरुजी बताइए हमारे कितनी संतानें हैं और कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि कितनी संतान इनके हैं। ऐसी स्थिति में दर्शकों हम कुंडली का तृतीय भाव देखते हैं कि तृतीय भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है, तृतीयेश कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ में बैठा है, तृतीय भाव का कारक कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ में बैठा है। इन 3 चीज़ों से हमें पता लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के कितनी संतानें हैं, या अमुक व्यक्ति जिसकी कुंडली दिखाई जा रही है, अगर पिता की कुंडली आप देख रहे हैं तो ये बता सकते हैं कितनी संतानें हो सकती हैं, इनकी कितनी होंगी। और अगर पुत्र की कुंडली दिखाई जा रही है तो उसको देख करके आप ये बता सकते हैं कि इसके ये कितने भाई बहन होंगे। तो दर्शकों, तृतीय भाव से ये पता चल सकता है। जातक जिसकी कुंडली आपको दिखाई जा रही है उसकी कुंडली देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई बहन मिलाकर के कितने लोग होंगे। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? मेष लग्न, मेष वृष मिथुन कर्क, मेष वृष मिथुन, तृतीय भाव में कौन सी राशि होगी? मिथुन राशि। मिथुन का स्वामी कौन होता है? बुध। तो तृतीयेश कौन हुआ? बुध। तो सूत्र हमारा है तृतीय भाव में बुध स्थित हो और तृतीयेश चंद्रमा के साथ बैठा हो और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में बैठा हो। लग्न कौन सी है? मेष लग्न के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए किसी जातक की मेष लग्न कुंडली है, किसी जातक का मेष लग्न में जन्म हुआ। अब हम देखते हैं कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इस प्रकार से राशियां हैं। तो दर्शकों, सूत्र हमारा है कि तृतीय भाव में बुध बैठा हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ बैठा हो। मान लीजिए तृतीयेश चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा हुआ है। तृतीयेश कौन है? बुध है। अब बुध तृतीयेश है तो जहाँ बुध होगा वहीं पर वही तृतीयेश होगा। तो बुध चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, चंद्रमा भी वहीं बैठेगा। तृतीय भाव में बुध हो और तृतीयेश चंद्रमा के साथ हो तो तृतीयेश बुध है तो चंद्रमा भी वहीं होगा। और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में हो। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है तो भ्रातृकारक ग्रह मंगल भी यहीं बैठेगा। किसी जातक की कुंडली देख करके आप कैसे पता लगा पाएंगे कि ये कितने भाई बहन हैं? बड़ी बहन है या बड़ा भाई है? छोटा भाई होगा या बहन होगी या नहीं होगी, कैसे जान सकते हैं? तो दर्शकों, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो,
उसको दिखा करके अगर आपसे पूछा जाए कि ये गुरुजी ये कितने भाई बहन होंगे, तो अगर तृतीय भाव में बुध बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में बुध बैठा, उसी में चंद्रमा बैठा हुआ है, क्योंकि तृतीय चंद्रमा के साथ में होना चाहिए। तो चंद्रमा और बुध तृतीय भाव में बैठे हैं मेष लग्न कुंडली में, शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है, कहीं भी हो सकता है केंद्र में त्रिकोण में, तो शनि मंगल के साथ बैठा हो, तो जिस भी जातक की इस प्रकार की कुंडली होगी उसके एक बड़ी बहन होगी और उससे छोटा एक भाई होगा, और अगर आगे संतान हो तो जीवित नहीं रहती हैं। तो कुल मिला के 3 संतानें होंगी। तो दर्शकों, सूत्र हमारा है, इस 7वां श्लोक है बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 15वें अध्याय सहज भाव फलाध्याय का 7वां श्लोक है कि यदि कुंडली में बुध तृतीय भाव में बैठा हो, बुध तृतीय भाव में बैठा हो, तृतीय भाव में हो और तृतीयेश चंद्रमा के साथ हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ हो, और भ्रातृकारक ग्रह, कौन? भ्रातृकारक ग्रह, अर्थात तृतीय भाव कारक कौन होता है? मंगल। भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ हो, शनि के साथ हो, शनि के साथ हो, तो जातक से, जातक अर्थात जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, जातक से एक बड़ी बहन होगी और जातक से एक छोटा भाई होगा। यदि कुंडली में बुध तृतीय भाव में हो और तृतीय चंद्रमा के साथ हो और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ हो, तो जातक से एक बड़ी बहन और जातक से एक छोटा भाई होता है, एक छोटा भाई होगा या होता है, छोटा भाई होता है। ये हमारा सूत्र है। कहाँ का सूत्र है? बृहत पाराशर होरा शास्त्र, बृहत पाराशर होरा शास्त्र। कौन सा श्लोक है? 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। बृहत पाराशर होरा शास्त्र 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि किसी भी जातक की कुंडली में तृतीय भाव में बुध हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके तृतीय भाव में बुध हो, तृतीय चंद्रमा के साथ में बैठा हो और तृतीय भाव का कारक भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में बैठा हो, तो जातक से बड़ी एक बहन होती है और उससे छोटा एक भाई होता है। और अगर आगे भी संतान हो तो जीवित नहीं रहती हैं। तो दर्शकों, ये रही मेष लग्न के जातकों कुंडली। अब आइए वृष लग्न, मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है तो तृतीयेश कौन होगा? यहाँ तो मेष लग्न कुंडली थी, तृतीयेश बुध हो गया। हर लग्न की कुंडली देखने पर तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं पर तृतीय स्वयं चंद्रमा हो जा रहा है, कहीं पर तृतीयेश बुध है। ऐसी स्थिति में अगर तृतीयेश और चंद्रमा दोनों ही हो गए, मतलब चंद्रमा तृतीयेश है तो चंद्रमा किसके साथ बैठेगा, वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, कैसे समझेंगे? तो दर्शकों,
मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब वृष लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? तृतीय भाव में कर्क राशि है। कर्क का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा होता है। तो यहाँ तृतीयेश कौन होगा? यहाँ पर तृतीयेश कौन होगा? चंद्रमा होगा, चंद्रमा। अब देखिए, शर्त है कि बुध तृतीय भाव में हो। सूत्र हमारा कहता है कि तृतीय भाव में बुध हो। तृतीयेश चंद्रमा के साथ में बैठा है। मान लीजिए तृतीयेश चंद्रमा के साथ में, तो अब तृतीयेश चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा इसका मतलब साथ में बैठा हुआ है। तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो और तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो और तृतीय भाव का कारक भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में हो। तो भ्रातृकारक ग्रह कौन है? मंगल है, और ये शनि के साथ में यहाँ बैठा हो। तृतीयेश चंद्रमा के साथ, तो तृतीयेश चंद्रमा ही है, तो वही मान लीजिए बैठा हुआ है। और तृतीय भाव में बुध हो, बुध तृतीय भाव में हो। तृतीय भाव कारक मंगल शनि के साथ में हो। वैसे ये सूत्र बहुत परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि चंद्रमा और तृतीयेश अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा और तृतीयेश दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो इसलिए बहुत परफेक्ट। लेकिन फिर भी बुध तृतीय भाव में हो, चंद्रमा तृतीयेश के साथ में हो और मंगल के साथ में शनि हो, भारतीय कारक ग्रह के साथ में शनि बैठा हो, तो ऐसे जातक के एक बड़ी बहन होती है, उससे छोटा और जातक से छोटा एक भाई होता है। जिसकी कुंडली दिखाई जा रही, जिसकी कुंडली आप बना रहे हैं, उसकी कुंडली में अगर वृष लग्न की कुंडली है और बुध तृतीय भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा तृतीयेश के साथ में बैठा हुआ है, तो और शनि मंगल बैठे हुए हैं साथ में, भ्रातृकारक ग्रह मंगल शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक के जिसकी कुंडली है उसके एक बड़ी बहन होगी और जातक से छोटा एक भाई होगा। दर्शकों, आइए अब हम मिथुन लग्न की कुंडली बना के देखते हैं। यदि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है तो क्या होगा? मान लीजिए किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है, किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है। अब मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। इस प्रकार से राशियां स्थापित हो गईं। अब दर्शकों यहाँ देखिए, तृतीय भाव में सिंह राशि है, तो तृतीयेश कौन होगा? सूर्य होगा। सिंह राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। तो यहाँ तृतीयेश कौन होगा? सूर्य होगा। तृतीयेश सूर्य। अब तृतीय भाव में बुध बैठा हो, सूत्र है कि तृतीय भाव में बुध बैठा हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ में बैठा हो। मान लीजिए तृतीयेश यहाँ बैठा हुआ है, तृतीयेश सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में है, और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में बैठा हो। मान लीजिए शनि और भ्रातृकारक ग्रह मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। यदि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में बुध बैठा हो, तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ में बैठा हो और भ्रातृकारक ग्रह मंगल शनि के साथ में हो, तो जातक के एक बड़ी बहन होगी, जातक होगा जिसकी एक कुंडली है और उससे छोटा एक भाई होगा। दर्शकों, कई कंडीशन होती हैं, कहीं कहीं अनपेक्षित गर्भ आ जाते हैं जो नहीं चाहते लोग, या चाहते हैं अगर पुत्र हो तो हम रख लें, कन्या हो तो ज़्यादा कन्याएं हो जाएंगी, शादी विवाह करना मुश्किल होगा। ऐसी स्थितियों में वो बड़ी असमंजस की स्थिति में होते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, जिस बच्चे की कुंडली आपको दिखाई जा रही है, वो उनके
जातक से बड़ी एक बहन है, जातक भी कन्या है। अब एक चाहत होती है कि एक पुत्र हो जाए, एक भाई हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो अगली संतान होगी वो पुत्र होगी, कन्या होगी, कैसे जानेंगे? उससे हम इस सूत्र से पता लगा सकते हैं कि तीसरी संतान जो होगी वो पुत्र होगी। दर्शकों, आइए हम कर्क लग्न की कुंडली बना करके इससे चर्चा करते हैं कि मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है तो तृतीयेश कौन होगा वहां पर? मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न कौन सी है? कर्क। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इस प्रकार से राशियां हैं। अब तृतीय भाव में कौन सी राशि है? तृतीयेश कौन होगा यहां पर? यहां पर तृतीयेश कौन होगा? तृतीय भाव में कन्या राशि, कन्या का स्वामी कौन होता है? बुध। तो तृतीयेश बुध हो गया यहां। अब तृतीयेश बुध है और हमारा सूत्र है कि तृतीय भाव में बुध हो, तो बुध अपनी राशि में ही बैठा हुआ है। चंद्रमा, तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो, इसका मतलब कि साथ में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। और भ्रातृकारक ग्रह मंगल शनि के साथ में हो, मान लीजिए मंगल और शनि यहाँ बैठे हुए। जिस भी जातक की कर्क लग्न कुंडली होगी तृतीय भाव में बुध होगा, चंद्रमा साथ में होगा, और अगर मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है तो बहुत संभावना है कि जो तीसरी संतान होगी, जिस जातक की कुंडली आप देख रहे हैं उसके छोटा भाई होगा। अगला कौन होगा? छोटा भाई होगा। दर्शकों, आइए अब देखते हैं, अगर किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें तृतीयेश कौन होगा और कहाँ बैठेगा? मान लीजिए किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है, तो तृतीयेश कौन होगा? सिंह, कन्या, तुला। तुला राशि तीसरे भाव में होगी। तुला का स्वामी कौन होता है? लग्न, और लग्न में कौन सी है? सिंह राशि है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस प्रकार से राशियां हैं। अब यहाँ तृतीयेश कौन होगा? यहाँ पर तृतीयेश तृतीय भाव में कौन सी राशि है? तृतीय भाव में तुला राशि है। तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तुला का स्वामी शुक्र है, तो तृतीय शुक्र हो गया। सूत्र है कि तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो, मान लीजिए तृतीयेश शुक्र चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा हुआ, और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में हो, मान लीजिए भ्रातृकारक ग्रह मंगल यहाँ शनि के साथ में बैठा। यदि किसी जातक की कुंडली सिंह लग्न की होगी उसमें बुध तृतीय भाव में होगा और तृतीयेश के साथ में चंद्रमा बैठा हो। तृतीयेश कौन है? यहाँ शुक्र है। तृतीय भाव में तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र होता है, तृतीय शुक्र के साथ में चंद्रमा बैठा हो और भ्रातृकारक ग्रह के साथ में शनि बैठा हो। दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा उससे एक छोटा भाई होगा, एक बड़ी बहन होगी और उससे एक छोटा भाई होगा। अगर उसके बाद संतान होती है तो वो जीवित नहीं रहेंगी। आइए देखते हैं अब हम कन्या लग्न की कुंडली बना के, यदि किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या योग होगा, तृतीयेश कौन होगा। मान लीजिए किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है तो कन्या, तुला, वृश्चिक, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब तृतीय भाव में कौन सी राशि है? वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो तृतीयेश कौन हो गया? मंगल हो गया। यहाँ तृतीयेश मंगल हो गया। तृतीय भाव में बुध हो, सूत्र है तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो। तो मान लीजिए मंगल तृतीयेश चंद्रमा के साथ में यहाँ बैठा हुआ है, और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में हो। भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ, तो भ्रातृकारक ग्रह कौन है? मंगल। इसका मतलब शनि भी साथ में बैठा हुआ है। तो अगर कन्या लग्न की किसी जातक की कुंडली है, उसमें तृतीय भाव में बुध बैठा हुआ है और तृतीयेश के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है और शनि साथ में बैठा हुआ है, मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में शनि मंगल चंद्रमा एक साथ होंगे। दर्शकों, अगर इस प्रकार से किसी जातक की कुंडली में योग हैं और अगर उस जातक की कुंडली दिखाई जाती है और आपसे पूछा जाए कि अगली संतान पुत्र होगी कि कन्या, मान लीजिए इससे बड़ी एक बहन है और ये भी बहन की कुंडली है, लड़की की कुंडली ये भी है, पूछा जाए कि अगली संतान पुत्र होगी कि नहीं होगी। पुरुष प्रधान समाज है, हर व्यक्ति को अपेक्षा होती है कि एक लड़का हो जाए। वैसे तो समय बदल चुका है, लोग अब एक ही संतान चाहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो पुत्र की अपेक्षा रखते हैं और पुत्र की लालसा में 4-4, 5-5 संतानें हो जाती हैं। तो दर्शकों, अगर ये मान लीजिए किसी कन्या की कुंडली है और उसके एक बड़ी बहन है, तो ये अगर इस प्रकार का योग है तो आप देख करके ये बता सकते हैं कि इसके एक छोटा भाई अवश्य होगा। दर्शकों, अब आइए हम देखते हैं तुला लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है तो उसमें तृतीयेश कौन होगा? तुला लग्न की कुंडली। दर्शकों, इसके साथ साथ जो और भी योग हैं, जैसे बाधकेश कौन होता है किस लग्न के लिए, अन्य ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, उन सब की भी भूमिका होती है। केवल इतने से ही मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है चीज़ें तो बहुत कुछ संभावना है कि ऐसा होगा। लग्न तुला लग्न, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ऐसी स्थिति है। अब तृतीय भाव में कौन सी राशि है? धनु। धनु का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। तो यहाँ तृतीयेश कौन होगा? बृहस्पति। तृतीयेश बृहस्पति हो गया। अब सूत्र हमारा है कि तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा के साथ में तृतीयेश बृहस्पति बैठा हुआ है। तृतीयेश कौन है? यहाँ बृहस्पति है। तृतीयेश बृहस्पति के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है और भ्रातृकारक ग्रह के साथ में शनि बैठा हो। मान लीजिए भ्रातृकारक ग्रह मंगल यहाँ बैठा है, शनि इसके साथ में यहाँ बैठा है, ऐसी स्थिति हो। यदि इस प्रकार की स्थिति होगी किसी जातक की कुंडली में, मान लीजिए लड़की की कुंडली है और इससे बड़ी एक बहन है और ये पूछा जाए कि भाई होगा कि बहन होगी अगली संतान, तो आप इस प्रकार का योग अगर कुंडली में बन रहा है तो बता सकते हैं कि हाँ भाई होगा, बहुत संभावना है कि इसके भाई होगा। दर्शकों, अब आइए हम देखते हैं धनु लग्न की कुंडली कि धनु लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए देखना बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि हर लग्न के लिए हम बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तृतीयेश कौन होगा। भ्रातृकारक ग्रह चतुर्थ में बैठे, सप्तम भाव में बैठे या लग्न में बैठे या दसम भाव में बैठे तब भी वही स्थिति होगी। लग्न कौन सी है? मान लीजिए कि धनु लग्न है। मान लीजिए कि लग्न कौन सी है? वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, मकर, धनु, वृश्चिक, धनु। मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। अब तृतीय भाव में कौन सी राशि है? मकर। मकर का स्वामी कौन होता है? शनि। यहाँ शनि तृतीय शनि है।
सूत्र हमारा है कि तृतीय भाव में बुध हो, तृतीय शनि चंद्रमा के साथ में हो, मान लीजिए चंद्रमा शनि यहाँ बैठे हुए, और भ्रातृकारक ग्रह मंगल शनि के साथ में हो, तो इसका मतलब कि मंगल भी यहीं बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली है, अगर ये मेल की कुंडली है तो अगला भी मेल होगा, अगर फीमेल की कुंडली है तो अगला मेल होगा, निश्चित रूप से मेल होगा, इसकी प्रबल संभावना है। दर्शकों, अब आइए हम देखते हैं धनु लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है तो उसमें तृतीयेश कौन होगा? मान लीजिए किसी जातक की धनु लग्न की कुंडली है, लग्न कौन सी है? धनु। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इस प्रकार से राशियां हैं। अब देखिए तृतीय भाव में कौन सी राशि है? कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। मकर और कुंभ दोनों का स्वामी शनि होता है, तो शनि तृतीयेश है। तृतीय भाव में बुध हो, सूत्र है तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ हो, अर्थात शनि और चंद्रमा एक साथ हो, शनि चंद्रमा हो, और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में हो, भ्रातृकारक ग्रह मंगल भी शनि के साथ में हो, तो मंगल शनि के साथ होगा, चंद्रमा भी साथ में है। धनु लग्न की कुंडली में तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश शनि चंद्रमा के साथ हो, और मंगल भी शनि के साथ में हो। अगर किसी जातक की इस प्रकार से कुंडली है तो ये जिसकी कुंडली है उसके एक बड़ी बहन होगी, उससे छोटा एक भाई होगा। अगर ये कन्या की कुंडली है तब उससे बड़ी बहन होगी, वो होगी, उससे छोटा एक भाई होगा, और अगर आगे संतानें होती हैं तो वो जीवित नहीं रहती हैं। दर्शकों, आइए अब हम मकर लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या परिणाम होगा? तृतीयेश कौन होगा? मान लीजिए किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? लग्न कौन सी है? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। अब मकर लग्न की कुंडली में तृतीयेश कौन होगा? तृतीय भाव में 12 गिनती, 12 का मतलब मीन राशि, मीन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति, तो तृतीयेश कौन हो गया? बृहस्पति। सूत्र है कि तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश अर्थात बृहस्पति चंद्रमा के साथ में हो। मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा के साथ, बृहस्पति चंद्रमा के साथ में हो, और भ्रातृकारक ग्रह शनि के साथ में हो, भ्रातृकारक मतलब मंगल शनि के साथ में बैठा हो, तो जातक से एक बड़ी बहन होती है और एक छोटा भाई होता है। जिसकी कुंडली है उसके एक छोटा भाई होगा। दर्शकों, अब कुंभ लग्न की कुंडली देखते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में क्या स्थिति होगी। यदि किसी जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है तो तृतीयेश कौन होगा? यदि किसी जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इस प्रकार से राशियां हैं। अब देखिए तृतीय भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि है। एक गिनती, एक का स्वामी कौन होता है? एक राशि, एक गिनती का मतलब मेष राशि, मेष का स्वामी मंगल, तो तृतीयेश कौन हुआ? मंगल।
तृतीय भाव में, सूत्र हमारा है तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो, तृतीयेश चंद्रमा के साथ में हो। तृतीयेश मान लीजिए कि यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा के साथ, तृतीयेश मंगल चंद्रमा के साथ में यहाँ बैठा हुआ, और मंगल भ्रातृकारक ग्रह अर्थात मंगल शनि के साथ में बैठा हो। इसका मतलब शनि भी यहाँ बैठा हो, ये स्थिति हो। केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी हो ये योग बने, तृतीय भाव में मंगल हो और मंगल शनि चंद्रमा एक साथ हों। ऐसी स्थिति अगर होगी कुंभ लग्न की कुंडली में, तो जातक की जो अगली संतान होगी, अगला भाई होगा, जो जातक से बड़ी एक बहन होगी, उसके बाद जो संतान होगी वो पुत्र होगा, भाई होगा, मेल होगा। दर्शकों आइए मीन लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या स्थिति होगी? तृतीयेश कौन होगा? मान लीजिए मीन लग्न की कुंडली है किसी जातक की, मीन लग्न की कुंडली है। मीन लग्न की कुंडली में लग्न कौन सी है? मीन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस प्रकार से राशियां हैं। अब देखिए यहाँ तृतीय भाव में कौन सी गिनती है? दो। दो का स्वामी कौन होता है? शुक्र। दो का मतलब वृष राशि, वृष का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो तृतीयेश कौन हुआ? शुक्र। सूत्र है कि तृतीय भाव में बुध हो, तृतीयेश अर्थात शुक्र चंद्रमा के साथ में हो। मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र चंद्रमा के साथ में हो, और तृतीय भाव का कारक भ्रातृकारक शनि के साथ में हो। भ्रातृकारक ग्रह मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है शनि के साथ में मंगल। अगर ये स्थिति किसी जातक की मीन लग्न कुंडली में है, तृतीय भाव में बुध बैठा हुआ है, शुक्र और चंद्रमा भाग्य स्थान पर बैठे हैं, शनि और मंगल लाभ स्थान पर हैं, या शुक्र और चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हों, शनि और मंगल केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठे हों, शर्त है तृतीय भाव में बुध होना चाहिए। अगर तृतीय भाव में बुध है, शनि और मंगल कहीं भी एक साथ बैठे हैं, शुक्र और चंद्रमा कहीं भी केंद्र त्रिकोण में एक साथ बैठे हैं, तो बहुत संभावना है कि जिस जातक की कुंडली है उससे छोटा एक भाई होगा। उसके पश्चात अगर कोई संतान होती है तो जीवित नहीं रहेगी। दर्शकों, ये मेष से लेकर मीन तक की राशियों में छोटे भाई के लिए हमने विश्लेषण किया कि जातक के छोटा भाई होगा कि नहीं होगा, और इससे बड़ा भी कोई संतान है कि नहीं है। तो इस सूत्र के हिसाब से पता लगता है, इस सूत्र के अनुसार ये पता लगता है कि जातक से बड़ी एक बहन होगी, जातक होगा जिसकी ये कुंडली है, और उससे छोटा एक भाई होना चाहिए। दर्शकों, ये रही सहज भाव की चर्चा। अगले वीडियो में एक नए सूत्र के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, मैं आपसे बार बार ये निवेदन करता हूँ कि वीडियो बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश, मेष समझ में कहाँ नहीं आता, जो लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, उसका कारण यही है कि कुछ उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं किया। मेष से लेके मीन तक 12 राशियाँ समझ लें कि कौन गिनती किस राशि के अंतर्गत आती है, किस गिनती को किस राशि के नाम से जानते हैं। जैसे मेष एक गिनती है, मेष 2 गिनती है, वृष, इस प्रकार से राशियां समझ लें। बहुत चीज़ें इससे समझ में। अब कारक कौन, 12 घर हैं, 12 घर में कौन किस भाव का कारक है। जैसे लग्न का कारक सूर्य होता है, द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति होता है, तृतीय भाव का कारक मंगल होता है, चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा होता है, पंचम भाव का पुनः कारक बृहस्पति होता है, छठे भाव का कारक मंगल होता है, सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, अष्टम भाव का कारक शनि होता है, नवम भाव का कारक बृहस्पति होता है, दसम भाव का कारक बुध होता है, एकादश भाव का कारक बृहस्पति होता है, और द्वादश भाव कारक शनि होता है। अब दर्शकों यहाँ देखिए, सूर्य केवल प्रथम भाव का कारक है, चंद्रमा केवल चतुर्थ भाव का कारक है, बृहस्पति 4 भावों का कारक है, धन का कारक है, द्वितीय भाव का, पंचम भाव का कारक है, और नवम भाव कारक और एकादश भाव का, इन 4 भावों का कारक बृहस्पति है। बुध
केवल एक भाव का कारक है। कौन सा? दशम भाव का। शनि 2 भावों का कारक है, अष्टम और द्वादश भाव का। शुक्र 1 भाव का कारक है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन ग्रह 1 भाव के कारक हैं। सूर्य लग्न का कारक है, प्रथम भाव का कारक है। चंद्रमा 4th भाव का कारक है। शुक्र 7th भाव का कारक है और बुध 10th भाव का। केंद्र जो चारों हैं इनके जो भाव हैं इनके एक एक कारक ग्रह हैं, केवल 1 भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे लग्न कौन है? 1 4 7 10, तो लग्न का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लग्न कारक कौन है? सूर्य। 4th भाव का चंद्रमा, 7th भाव का शुक्र, 10th भाव का बुध। अब उसके अलावा जो हैं 2 भाव का कौन कौन कारक ग्रह होते हैं? 2 भाव का कारक मंगल है, मंगल तृतीय और 6ठे भाव का कारक है। और शनि अष्टम और द्वादश भाव का कारक है। मंगल और शनि 2 भाव के कारक हैं। और उसके अलावा बृहस्पति 4 भाव का कारक है, द्वितीय भाव का, पंचम भाव का, नवम भाव का और एकादश भाव का। बस इतने ही हैं कारक ग्रह। इतना सामान्य सी बात है, अगर ये याद हो गया तो ये सूत्र समझ में आने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझ में आने लगेगी। दर्शकों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ज्योतिष कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उपयोगी है, ये तो जब आप सीखेंगे, कोशिश करेंगे, तब जानेंगे। जब इसमें जिज्ञासा होगी तब इसके महत्व के विषय में समझेंगे। और महत्व तो वैसे भी प्रकट है कि जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो आपको किसी योग्य ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ती है। तो दर्शकों, अगर ज्ञान है, कुछ थोड़ा बहुत जान रहे हैं तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जीवन भर सीखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जिनके पास समय है, जिनको बीपी की शिकायत है, शुगर की शिकायत है, ऐसे लोग अगर किसी काम में लग जाएंगे तो उनका मन उस काम में लग जाएगा, रोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। सबसे सुखी जीवन रहने के लिए व्यस्त होना जरूरी है। सुखमय जीवन के लिए व्यस्त रहना अनिवार्य है, चाहे वो बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो। अगर व्यस्त नहीं है तो हमेशा उत्तरस्त रहेगा। ये मैंने आँखों से देखा है, मेरा अनुभव है, और आप भी ये अनुभव करके देख लीजिए। इसलिए दर्शकों, अपने को व्यस्त रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। आज यहीं तक, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।